हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शिक्षा एकेडमी में। आज फिर हम लोग क्लास 8 का 8 चैप्टर पढ़ेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज फिर हम इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट, 2x - 1 = 3। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्या होगा? हम चैप्टर के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करें, बुक के अकॉर्डिंग, तो इसमें बनाने का जो विधि है, जो मेथड है, वो अलग है। लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव के लिए वो मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे बुक में किस तरह का मेथड अप्लाई किया हुआ है, -1 है तो +1 करेंगे, इधर +1 किए तो राइट तरफ भी क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। ये क्या होगा? कट के 0 हो जाएगा 4। अब इससे x का वैल्यू लाना है तो इसमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 और 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 जा 4, x का वैल्यू 2। तो बुक के अकॉर्डिंग हम बनाए तो इस मेथड से हम अप्लाई करके बनाते हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव हमें ना है तो हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इसे कैसे बनाएंगे? 2x - 1 = 3। नंबर को एक तरफ कर देंगे और वेरिएबल वाला टर्म रहेगा उसे एक तरफ कर देंगे। तो 3 माइनस में है, राइट तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा 4। ये क्या होगा? 2 × में है, डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4। ये हो गया x का वैल्यू। तो हम इस मेथड को अगर सब्जेक्टिव रहे तो ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें बस अभी आंसर चाहिए। आंसर क्या होगा? तो आंसर इसमें भी 2 आएगा और इस मेथड से अप्लाई करेंगे तो भी 2 आएगा। को अप्लाई करेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2y + 3 = 9। अभी हमें इसे सोल्व करना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? नंबर एक तरफ कर देंगे, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, बराबर की तरफ है। अगर लेफ्ट साइड में है प्लस में है, राइट तरफ जाएगा तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, जस्ट साइन क्या होता है? ऑपोजिट हो जाता है। तो क्या होगा? 2y 6, ये क्या है? इनटू में, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। इसे डायरेक्ट भी हम काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y का वैल्यू 3। इसे और आसान सोल्व करना है तो 2y क्या होगा? प्लस में, उधर जाएगा माइनस, तो 6 2 3। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे उतना जल्दी कोई भी क्वेश्चन को क्या करेंगे? अटेम्प्ट करके आप आंसर तक जा सकेंगे। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, p/7 = 24। तो हमें इसमें p/7 = 24 है, उसमें हमें p का वैल्यू निकालना है, p का मान निकालना है। तो हमने अभी बताया कि बराबर के अगर लेफ्ट साइड है प्लस में तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है। साइन क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट होता है। तो ये नंबर डिवाइड में है, डिवाइड में है तो बराबर कुछ तरफ जाने से क्या होगा? मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई को बराबर के राइट से लेफ्ट लाते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 7 4 जा 28, कैरी 2 बचा, 7 2 जा 14 और 2 16, 168 क्या होगा? इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है जिसमें 2x - 1/3 = 3 है। इसमें भी हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होगा, तो वही एक ऑप्शन का आंसर को आप क्या रखना है? सिलेक्ट करना है, जो आंसर क्या होगा? सही होगा। तो हमें इसमें x का मान निकालना है। तो 2x 3 माइनस है, बराबर कुछ तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब डिनोमिनेटर अगर ऐसा हो कि जो एक दूसरे का मल्टीप्लाई में ना आता हो, अलग अलग नंबर हो, तो हम क्या करते हैं? नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 2x 9 और 1 10/3। ये क्या है? 2 × में इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, हम इसे डिवाइड में भी ले जा सकते हैं और इसे काट भी सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो x का वैल्यू 5/3 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन में है और हमें इसमें भी x का मान निकालना है।
तो क्या करेंगे, हमने बताया कि जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें मान निकालना हो तो सबसे पहले आपका जो माइंड है कहाँ पे जाना चाहिए कि हमें नंबर को एक तरफ करना है और वेरिएबल को एक साथ में रखना है। उसके बाद नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, उस सारा काम करने के बाद उसे हम क्या कर लेंगे, x का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो क्या होगा 29, ये प्लस में है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x बाई 22, 29 में हम क्या करेंगे 15 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा। अब ये क्या है, डिवाइड में है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18, x का वैल्यू 18। तो जब ऐसा 4 ऑप्शन होगा तो 4 ऑप्शन में x का वैल्यू हम देखेंगे एक 28 भी होगा। स्टूडेंट अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उस क्वेश्चन को भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। क्या बोलता है, किसी संख्या में, अब ये संख्या हमें नहीं मालूम, ऐसा बार बार क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेगा। कोई संख्या हमें नहीं मालूम, उसके जगह हम क्या करते हैं x लिखते हैं, उसे 2 गुना करने पर, इसे क्या करने पर 2 गुना करने में क्या होता है, 2 गुने में 8 जोड़ने पर क्या बोलता है, किसी संख्या, कोई संख्या को हम क्या मान लिए x को 2 गुने में, इसको क्या 2 गुने में, किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर क्या है, 8 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, हमें 32 प्राप्त होता है। तो हमें इससे क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। 2x प्लस में है, बराबर कुछ तरफ जाएगा तो ये माइनस में होगा, घटाएंगे 24, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x का वैल्यू 12। तो एक ऑप्शन होगा 12 जो एक आंसर होगा। एक क्वेश्चन है कि एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। क्या कहता है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में समीकरण निकालने बोला है, इक्वेशन। तो उसमें वह संख्या बता दिया है इसमें कि x है, क्या है x है, एक संख्या ना बताता तब भी हम कोई वेरिएबल, हम लोग अक्सर x को मान लेते हैं। तो हम लोग ज्यादा संख्या में किसी संख्या को 5 से गुना करने, कोई संख्या क्या है x है, उसको 5 से गुना कर 3 घटाने पर क्या बोलता है, किसी संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर, कितना घटाने पर, 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। क्या होगा 5x माइनस 3, ये प्लस में है 17। अब देखते हैं ये इक्वेशन कौन सा ऑप्शन में है, 5x माइनस 3 इक्वल टू 7, कौन है, ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 में है। कि क्या बोलता है, किसी से एक संख्या को 5 से गुना कर, 5 से कोई संख्या उसे 5 से गुना करके 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। 5x माइनस 3 इक्वल टू 17 क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या x और 5 का योग क्या होगा, 12 है। अब क्या बोला है इसमें, योग, इसका मतलब होता है सम, जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। x और 5 का योग, x और 5 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। अब इसमें कोई एक समीकरण होगा, हमें समीकरण निकालने बोला, x प्लस 5 इक्वल टू 12, तो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा इसका। क्या होगा, x प्लस 5 योग बोले। अगर इसमें अंतर बोलता, x और 5 का अंतर 12 है, तो अंतर बोलता तो अंतर में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अरे योग बोले या सम बोले तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है रमन की आयु हसन की आयु की 3 गुनी है। क्या बोलता है, रमन की जो एज है वो क्या है, हसन का एज से, हसन का आयु से 3 गुना है। अगर 3 गुना, गुना में बोले तो मल्टीप्लाई, अगर योग में बोले तो जोड़ेंगे, अंतर में बोले तो घटाएंगे। तो अगर हसन की आयु 1 वर्ष है, यहाँ पे बता दिया है हसन की आयु क्या है, 1 वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद क्या होगा। तो रमन की आयु हसन की आयु से क्या है, 3 गुना है। क्या है, जो रमन की, अगर हसन की आयु यहाँ पे दिया हुआ है तो रमन की आयु क्या है, उससे 3 गुना है। तो 10 वर्ष बाद बोला है, क्या बोला है, 10 वर्ष बाद।
अगर बाद में बोले, हम देखेंगे अगर कि बाद में बोले तो हम लोग प्लस करेंगे, और पूर्व बोले, पहले बोले तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ बोला 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो क्या होगा x इंटू 3x प्लस 10 क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। तो एक ऑप्शन होगा 3x प्लस 10। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या है। इस क्वेश्चन में कहता है कि सोना की उम्र x वर्ष है, इसका उम्र, सोना की उम्र क्या है, x वर्ष है। तो 7 वर्ष के बाद, अब क्या बोला इस क्वेश्चन में, 7 वर्ष के बाद बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 7 वर्ष के बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी, 15 वर्ष की हो जाएगी। तो हमें इसमें क्या निकालना था, समीकरण निकालना था, इक्वेशन। तो एक ऑप्शन होगा x प्लस 7 इक्वल टू 15। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहता है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग क्या होगा, 51। 3 ऐसा नंबर लगातार लेंगे, उसको जोड़ने पर क्या है, उसको जोड़ने पर क्या है, 51 है, 51 योग बोला है, इसमें सम करेंगे प्लस। तो इसमें ऑप्शन हमें क्या लाना है, 51 लाना है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में देखना है कि कौन आता है। तीनों नंबर को हम जोड़ के देखेंगे एक बार, 16, 17 और 18, तीनों को जोड़ने पर क्या 51 आता है। तो 8, 7, 15 और 6, 21, 2 कैरी बचा, 1, 2, 3, 3 और 2, 5, 51। तो यही ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या होगा, हमें बोला था 3 लगातार पूर्णांकों को का योग करने पर 51 आना चाहिए। तो ऐसा एक ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि इस ऑप्शन को, जो ऑप्शन में नंबर दिया है, उसे सम करने के बाद, उसे जोड़ने के बाद क्या आएगा, 51 आएगा। अगर 51 जो ऑप्शन में आता है वही ऑप्शन उसका आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है। ये क्वेश्चन है 5 ब्रैकेट x प्लस 4 इक्वल टू 9 ब्रैकेट 4x माइनस 5। इसको हल करके हमें x का मान यहाँ निकालना है। तो इसमें एक क्या होगा, x का मान होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं करना क्या है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, 5 या क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर में है, तो ये 5 दोनों से एक बार मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 4। अब चाहे तो डायरेक्ट 5x इक्वल 5x प्लस 5 इंटू 4 20 लिख सकते हैं। 9 इंटू 4x क्या होगा, प्लस और माइनस, माइनस होगा 9 इंटू 5, 5x प्लस 20 क्या होगा, 9 4 जा 36x माइनस 49। हम अब एक x वाला टर्म एक तरफ कर देंगे और नंबर वाला टर्म एक तरफ कर देंगे। तो 20 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में होगा। तो ये क्या होगा, 20 और 45 65 हो जाएगा, और ये 31x ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। x का वैल्यू क्या आया, 65/31। 65/31 कहाँ है, ऑप्शन 4 में है। हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 3t-4 इक्वल टू 11। अब इसमें हमें क्या निकालना है, t का मान निकालना है, t का वैल्यू। तो बस हम क्या करेंगे, नंबर एक तरफ कर देंगे, माइनस में था प्लस में होगा, प्लस में रहने से माइनस 15। ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, t का वैल्यू 5। तो इस तरीके से हम जब वैल्यू निकालना हो तो वैल्यू निकाल सकते हैं। लैंग्वेज में क्वेश्चन आए, और अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो हम उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते थे। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।